आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर और अतराफ के सभी तालीमी इदारों में जोश खरोश से मनाया गया अक़लियती हुकूक़ दिन। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। मुल्क के अव्वलीन वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ख़िराज अक़ीदत पेश। किसानों को ज़रई पैदावार की गारंटेड कीमत अदा की जाए, महाविकास आघाड़ी का मुतालिबा। नागपुर विधान भवन की सीढ़ियों पर किया जोरदार एहतजाज। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के फंड से कदीम शहर के बेशतर इलाकों में तामीर किए जा रहे हैं सीमेंट के रास्ते, मगर तामीर काम किस्तों में किए जाने के सबब शहरियान को परेशानी का सामना। इंतजामिया की बेहिसी बरकरार, अवामी नुमाइंदों की खामोशी भी मानाखेज। और तालुका पैडन के मज़ाफ़ात अडुल में पेश आया दिलखराश हादसा। गहरे कुएं में डूब जाने के सबब 2 मासूम बच्चों की हुई मौत। गांव में गम की लहर। खबरें तफसील से। महाराष्ट्र प्री प्राइमरी, प्राइमरी और हाई स्कूल में आज अक़लियती हुकूक़ दिन जोश खरोश से मनाया गया। सोसाइटी के बानी सदर नबी पटेल की रहनुमाई में एक प्रोग्राम स्कूल के सदर मुदर्रिस अफसर पटेल की सदारत में मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम के आगाज़ पर नबी पटेल के हाथों आज़ाद हिंदुस्तान के अव्वलीन वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और तलबा को माइनॉरिटी राइट्स डे से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बतलाया गया कि दस्तूर हिंद ने इस मुल्क के हर शहरी को मसावी हुकूक बहाल किए हैं। बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ को कौमी धारे से जोड़ने के लिए उन्हें दी गई मराहत से मुताल्लिक़ भी मालूमात फराहम की गई। इसी तरह स्कूली तलबा ने भी अक़लियतों के हुकूक दिन पर अपने ख्यालात का इजहार किया और पोस्टर्स तैयार किए। बाद-ए-अज़ां असातिज़ा ने भी तलबा की रहनुमाई की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में असिस्टेंट टीचर रविंद्र उकिरडे, इरफान शेख, रफीक शेख, अयूब सैयद, योगेश मौर्य, रघुनाथ अंबुरे, संतोष खरात, अरविंद काकड़े, स्वप्निल, ताजुद्दीन शेख, जिरे गोपाल गणेश बनकर और किशन बारवाल ने अहम रोल अदा किया। नवंबर महीने की तनख्वाह की अदायगी के मुतालबे पर आज घाटी दवाखाने की नर्सेस ने काम बंद एहतजाज किया। वाज़ेह है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इलाके मराठवाड़ा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सरकारी अस्पताल है, जिसके तहत न सिर्फ घाटी दवाखाना चलता है बल्कि यहाँ का इलाकाई कैंसर अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी घाटी दवाखाने ही के ज़ेर निगरानी जारी है, जहाँ 1300 नर्सेस मरीजों की खिदमत पर मामूर हैं, जिन्हें हर माह 5 तारीख को ही उनकी तनख्वाहें अदा कर दी जाती रही हैं। मगर इस मरतबा नवंबर महीने की तनख्वाह अब तक अदा नहीं की गई और जब उन लोगों ने मुतालिका मुलाजिमीन से इस बाबत बात की तो उन लोगों ने टाल मटोल से काम लिया है, जिस पर इन नर्सेस ने आज काम बंद एहतजाज का ऐलान कर दिया और घाटी दवाखाने के अहाते में जमा होकर तनख्वाहों के मुतालबे पर जोरदार नारे लगाए, जिस पर कॉलेज के डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे फौरी तौर पर वहां दौड़े चले आए और उनकी तनख्वाहों की अदायगी के लिए उनकी जानिब से हुकूमत से की गई नुमाइंदगी से मुतालिक तफसीलात से उन्हें वाकिफ करवाया। काय आपल्याकडे साधारणतः एक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगर कर्करोग रुग्णालय, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल असे मिळून साधारणतः 1300 नर्सिंग स्टाफ आपल्याकडं आहेत। याच्यामध्ये अनेक पदं रिक्त होती आणि ती रिक्त पदं मागच्या 2 महिन्यापूर्वी भरलेली आहेत। आता त्यामध्ये काही इन्चार्ज सिस्टरची पदं काही आता प्रमोशन दिल्यामुळं ती रिक्त झालेली आहेत। तर त्याच्यामुळं बजेट आपल्याला जे नियमित BDSवर येतं ते बजेट जे आलं होतं तर ते बजेट त्या पगार यांचे केल्यामुळं ते वाढलेलं आहे आणि त्याच्यामुळं आपले पगार आतापर्यंत वेळेवर झाले, परंतु या महिन्यात जसं सिस्टर म्हणाल्या की आज 18 तारीख आहे, परंतु आपण वेतनाची मागणी केलेली आहे। मला माझं वरिष्ठ स्तरावर बोलणंही झालं आहे आणि आज दुपारपर्यंत त्या बजेट हेडमध्ये पैसे येतील असं सांगण्यात आलेलं आहे। पण काय चौकशी लावणार तुम्ही 3 सदस्य? हो, मी त्यांची काही मागणी आहे की काही आमच्या प्रशासकीय लेवलवर काही खालच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं असेल किंवा काही क्लरिकल स्टाफचं असेल तर त्याचे मी आजच वैद्यकीय उपाधिष्ठाता जे आहेत तर त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक कमिटी करतो आहे। त्याच्यामध्ये वैद्यकीय अधीक्षक असतील, आमच्या
सहसंचालक कार्यालयाच्या मुख्य प्रशासकीय अधिकारी त्याच्या समावेश असतील आणि नेमकं काय कुठल्या ठिकाणी ते कारण झालेलं आहे. बजेट तर एक कारण आहे, परंतु त्यांचं आणखी काय म्हणणं आहे तर त्याच्या संदर्भात सखोल चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमतोय आणि जर कोणी दोषी असेल याच्यामध्ये काही हे असेल तो त्याच्यावर निश्चित कार्यवाही करण्यात येईल. सरमाई इजलास के तीसरे दिन विधान भवन की सीढ़ियों पर एक बार फिर महाविकास अघाड़ी के अरकान असेंबली ने एहतजाज किया और किसानों को ज़रई पैदावार की गारंटेड कीमत अदा करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इल्ज़ाम लगाया कि महायुति की हुकूमत को किसानों की कोई परवाह नहीं है और हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब किसान कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लिहाजा ज़रई पैदावार कपास, सोयाबीन और तुअर को हमी भाव दिया जाए। महाविकास अघाड़ी के एमएलएज सोयाबीन और तुअर के पौधे हाथों में उठाए कपास के बोंडों के हार गले में पहने हुकूमत के खिलाफ जमकर एहतजाज करते रहे। अरे या वाती आणि माती बघणाऱ्या या सरकारचा अरे कापसाला भाव न देणाऱ्या सरकारचा अरे सोयाबीनला भाव न देणाऱ्या सरकारचा अरे या शेतकऱ्याला अन्याय करणाऱ्या सरकारचा अरे मत्स्यजोग कत्ल मामले के मुलजिम वाल्मीकि कराड़ को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इसी तरह धनंजय मुंडे को दी गई वजारत फौरी वापस ली जाए। बसूरत दीगर मराठा समाज रास्तों पर उतर आएगा। ये इंतबाह सकल मराठा समाज की जानिब से हुकूमत को दिया गया। मुश्तइल सकल मराठा समाज के लोगों का कहना है कि भीड़ के मजाफात मस्साजोग के सरपंच का बेरहमी से कत्ल करने वाला मुलजिम हाल ही में वजारत का हल्फ लेने वाले धनंजय मुंडे के करीबी साथियों में से एक है। इसलिए धनंजय मुंडे को दी गई वजारत फौरी वापस ली जाए और सरमाई इजलास के अख्ताम से पहले कत्ल मामले के मुलजिम वाल्मीकि कराड़ को गिरफ्तार कर लिया जाए। बसूरत दीगर सकल मराठा समाज की जानिब से जन आंदोलन किया जाएगा। इस ज़मन में मजीद मालूमात सकल मराठा समाज के कायद सुनील कोलकर ने दी है। आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत। काल म्हणजे गेल्या अनेक दिवसापासून बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावात जे प्रकरण गाजतंय पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्या प्रकरणावर हळहळ व्यक्त होत आहे। याचं कारण असं आहे की त्या गाव सरपंच संतोष देशमुख यांचा तो निर्गुण खून झाला, अनन्वित अत्याचार त्यांच्यावर झाले आणि या राज्याचे आता शपथ घेतलेले धनंजय मुंडे त्या देशमुख कुटुंबाचं सांत्वन करायला सोडून दिलं, त्या घटनेत निषेध करायला सोडून दिलं। ते पाठराखण करताय, ते म्हणताय असे खून खराबी एवढंच होत राहतात आणि हो हाय माझा वाल्मीकि करार कार्यकर्ता। काय म्हणावं या दादागिरीला, काय म्हणावं या वक्तव्याला? धनंजय मुंडे साहेब तुमचा निषेध करायला आमच्याकडे शब्द नाहीत, पण आज सकल मराठा समाज छत्रपती संभाजीनगरच्या वतीनं आम्ही सरकारला अशी मागणी आहे आमची, धनंजय मुंडेची या मंत्रिमंडळात तात्काळ हकालपट्टी करा आणि या खुनाचा मुख्य सूत्रधार वाल्मीकि कराड याला तात्काळ अटक करा। जर दिवाळी अधिवेशनाच्या त्याला अटक झाली नाही तर आम्ही रस्त्यावर लढाई सुरू करणार। तालुका कन्नड़ के शेलगांव में सरपंच परिषद मुनक़िद की गई, जहां सरपंच संतोष देशमुख के कातिलों को फांसी की सज़ा देने का मुतालबा किया गया। सरपंचों की इस परिषद का इनेकाद गुज़िश्ता रोज़ 17 दिसंबर को अमल में आया। इस सरपंच मेड़ावे का इनेकाद पंचायत राज विकास मंच अखिल भारतीय सरपंच परिषद की जानिब से किया गया। इस मौके पर सरपंच संगठन के बानी व सदर जयंत सर्जेराव पाटिल की खुसूसी शिरकत व रहनुमाई रही। कई सरपंचों ने अपने मुख्तलिफ मसाइल और मामलात पेश किए। मेड़ावे में तजवीज़ रखी गई कि जिस तरह मकामी खुद मुख्तार इदारों का MLC होता है, असातिज़ा हल्के का रुकन कौंसिल होता है, इसी तर्ज पर सरपंच संगठन का भी रुकन असम्बली होना चाहिए। इसी तरह सरपंच को बीमा का हिफाजती कवच भी दिया जाए। जबकि सरपंचों के मानधन में इजाफे और मुंबई में सरपंच भवन की तामीर का मुतालबा भी इस परिषद में किया गया। जबकि दीगर कई मुतालबात के साथ साथ हाल ही में एक सरपंच संतोष देशमुख जिन्हें कत्ल कर दिया गया, उनके कातिलों को फांसी की सजा का मुतालबा इस परिषद में किया गया। इस मेड़ावे में तालुका भर के गांव के सरपंच व नायब सरपंच बड़ी तादाद में शरीक हुए। आणि आमचे एक सहकारी बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांचा निर्गुण खून झालेला आहे। त्यांच्या मारेकऱ्यांना त्वरित अटक व्हावी, त्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी, अन्यथा सरपंच परिषद रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही। त्याचप्रमाणे त्यांच्या कुटुंबाला शासनाने आर्थिक मदत करावी
आणि सरपंच उपसरपंचांच्या सुरक्षेसाठी सरपंच सुरक्षा कायदा असा नवीन कायदा निर्माण करावा, जेणेकरून निर्भयपणे सरपंच उपसरपंच सदस्यांना गावामध्ये विकासाचं काम करता येईल। याशिवाय अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या वतीनं सरपंच उपसरपंचांना विमा संरक्षण, पेन्शन, त्याचबरोबरीनं विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये ग्रामपंचायत सदस्य व पंचायत समिती सदस्यांना मतदानाचा अधिकार, मुंबईत सरपंच भवन आणि सरपंचामधून 6 विभागातून 6 आमदार निवडले जावेत, या मागणीसाठी येत्या काळामध्ये राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहोत। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मुताल्लिक़ दिए गए मुतनाज़ा बयान की मजम्मत में शिवसेना उद्धव ग्रुप दलित आघाड़ी के एक वफ़द ने आज इलाक़ाई कमिश्नर से मुलाकात की और एक मतालबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वफ़द में शामिल अफराद ने बतलाया कि दस्तूर हिंद के कलमकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने तमाम हिंदुस्तानियों को बोलने की आज़ादी फराहम की, उन्हीं के मुतालिक मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुतनाज़ बयान दिया है, जिसकी वो सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म हिंद उन्हें इस मामले में पाबंद करें। बसूरत दीगर अवामी तहरीक चलाई जाएगी। तंजीम के शहर संगठक वजनाथ मस्के की रहनुमाई में आए वफ़द में शेख आसिफ, विजय दाभाड़े, योगेश शिरसाट, सुंदर साड़वे, सुदर्शन गरुड़ और दलित आघाड़ी के दीगर ओहदेदारान व अरकान भी शामिल थे। नाजरीन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के फंड से ख़दीम शहर के कई मकामात पर सीमेंट रास्ते तामीर किए जा रहे हैं, मगर ये काम टुकड़ों में किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन रास्तों का स्लोप मेंटेन नहीं हो पा रहा है और राहगीर व व्हीकल सवार हादसात से दो चार होने लगे हैं, मगर उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। नाजरीन, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो कदीम शहर के रास्तों की है। इससे पहले म्यूनसिपल इंतजामिया ने टाउन हॉल से मंजूरपुरा तक सीमेंट रास्ता तामीर करवाया, जो कई किस्तों में मुकम्मल किया गया। यही नहीं, अभी इस सड़क का काम मुकम्मल भी नहीं हो पाया था कि मुतवाजी जूना बाजार पोस्ट ऑफिस से शाहगंज जाने वाली सड़क खोद डाली गई और यह काम गुज़िश्ता 3 माह से जारी है, जो मुख्तलिफ वजूहात से अब तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। रास्तों का तामीरी काम नहायत ही सुस्त रवी से जारी है और किस्तों में रोड तामीर किए जाने के सबब कई मकामात पर रोड ऊपर नीचे हो गए हैं। चौराहों पर भी वाटर सप्लाई के पाइप और ड्रेनेज लाइन के लिए जो जगह छोड़ी गई है, उसकी वजह से सड़क तामीर हो जाने के बाद भी उसे इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। सबसे अहम बात तो यह है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के भरोसे किया जा रहा है। न तो साइट पर पीएमसी का कोई ऑफिसर दिखाई देता है, न ही स्मार्ट सिटी दफ्तर या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कोई इंजीनियर यहाँ आने की जहमत भी गवारा करता है, जिसकी वजह से तामीरी काम की क्वालिटी का आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काम किस मेयार का हो रहा होगा। और तो और नए रास्तों के किनारे फुटपाथ तामीर किया जाता है, जहाँ सीमेंट गट्टू बिठाए जाएंगे, मगर सड़क तामीर हो जाने के बाद भी कई माह तक यहाँ गट्टू नहीं बिठाए जाते, जिससे कुशादा रास्ते तंग होकर रह गए हैं। उस पर सितम यह है कि इन तंग रास्तों के दोनों ही जानिब लोग अपनी गाड़ियाँ, जिनमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर सभी अक़साम की गाड़ियाँ शामिल हैं, यहाँ पार्क करने लगे हैं, जिससे गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त को जगह ही नहीं रह पाती और बार बार यहाँ ट्रैफिक जाम होने लगा है। कबाड़ीपुरा इलाके के कई साकिनान ने तो MCN से ये भी शिकायत की है कि मुताल्लिका ठेकेदार ने सड़क के तामीरी काम के लिए खुदाई करते वक्त उनके नल कनेक्शन ही तोड़ दिए हैं और उन्हें जोड़े बगैर ही उजलत में इन गढ़ों में सीमेंट कंक्रीट ठोंस कर सड़क तामीर कर दी है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता सप्लाई में वो लोग पानी से महरूम रह गए, मगर उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। और तो और रास्तों के किनारे बरसात के पानी की निकासी का भी यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में ये रास्ते झील में तब्दील होने के इम्कान हैं। शहरियान इंतज़ामिया से सवाल करने लगे हैं कि क्या ऐसे रास्तों को स्मार्ट रास्ते कहा जा सकता है, जो अपनी तामीर से पहले ही गढ़ों में तब्दील हो जाते हैं। इंतज़ामिया की इस लापरवाही के सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो म्यूनसिपल कमिश्नर से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। बिड़किन के 5 तलबा दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम पर मुनक़िदा ताइक्वांडो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मुकाबलों के लिए मुंतखब कर लिए गए, जो
19 दिसंबर को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वाज़ेह है कि ताइक्वांडो खेल ओलंपिक में शामिल हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम पर इंटरनेशनल ताइक्वांडो मुकाबले मुनक़िद किए गए हैं, जिसके लिए बिडकिन के 5 तलबा का इंतखाब इन मुकाबलों के लिए किया गया है। ये मुकाबले 21 और 22 दिसंबर को खेले जाएंगे। बिडकिन से जो तलबा इन मुकाबलों के लिए मुंतखब हुए हैं उनमें 8वीं जमात का तालिब इल्म सार्थक कृष्णा राठौड़, 7वीं जमात का सौरभ संजय परमेश्वर, 6ठी जमात के उबैद अफरोज पठान, 5वीं जमात के केशव देवीदास वैष्णो और दूसरी जमात के तालिब इल्म हुमायूं हाफिज इमरान शेख शामिल हैं। इन सभी खिलाड़ियों को इंटरनेशनल कोच हाफिज इमरान शेख ने तरबियत दी है। इन खिलाड़ियों के ऑल इंडिया ताइक्वांडो फेडरेशन इंडिया टीम के लिए मुंतखब होने पर गाँव वालों में खुशी की लहर है और वो इन तलबा व उनके सरपरस्तों को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी जीत के लिए दुआएं भी कर रहे हैं। आज बिडकिन के मारूफ सोशल वर्कर सैयद कलीम ने इन तलबा का इस्तकबाल किया और उन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। इस मौके पर अबूजर पटेल, जुबैर पटेल, सैयद कलीम और समीर शाह भी मौजूद थे। हम बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हम आज तक जो है तो हम बिडकिन के हद तक थे, लेकिन हम जो है इंटरनेशनल में जाकर जो है तो हमारा देश का नाम और इस झंडे के साथ हम फ़ख्र के साथ दिल्ली स्टेडियम के अंदर जाएंगे तालकटोरा में। तो कितने बच्चे जा रहे हैं सर? हमारे जो है तो इस बिडकिन शहर से जो है तो 5 बच्चे जा रहे हैं। तो क्या कौन सी स्पर्धा ये कॉम्पिटिशन? ताइक्वांडो WT वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप है ये, जिसके अंदर 12 से 18 कंट्री तक के जो है तो हिस्सा लेंगे। ये लोग जो है तो ये पूरी दुनिया के अंदर गेम माना जाता है, ये ओलंपिक गेम है ये। और जो इसको नहीं जानते हैं वो जानते हैं, जो गूगल और यूट्यूब चलाते हैं वो समझ सकते हैं कि ये गेम कैसा है करके, क्योंकि आज दुनिया की 100 से ज़्यादा कंट्री के अंदर यही गेम सिखाया जाता है आर्मी को। और इस गेम की जो है तो बहुत ज़्यादा मान्यता भी है। आप यूरोप के अंदर चले जाए, अमेरिका में, दुनिया के जो 6 से 7 बर्रे आज़म है सब के अंदर जो है तो ये गेम माना जाता है। हम 14 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। इससे पहले भी पैठन के अंदर भी हमारी क्लास अभी भी चलती है। टोटल हमारे पास जो है तो अभी तक के 250 बच्चे जो है तो निकल चुके हैं और कम से कम 100 बच्चे जो इंटरनेशनल और नेशनल के अंदर खेल चुके हैं हमारे। मैं यही अपील करूँगा कि भाई बच्चे अगर फिटनेस रहेगा, इसी तरह अपने पुलिस भर्ती में, आर्मी में, इसी तरह स्कूल के अंदर 15 से 20% तक उनको मार्क मिलते हैं, तो मैं हर किसी से यही कहूँगा कि भाई आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, ताकि जो है आजकल का जो माहौल है मोबाइल वाला, जिसने एक तरह का ग़ुलाम बना लिया है लोगों को, तो जो है तो हम सब जो है माँ बाप भी जो है तो इसकी ग़ुलामी से, जिस तरह एक नफ्स की ग़ुलामी होती है और एक मोबाइल वाली ग़ुलामी, तो इससे छुटकारा पाकर जो है तो मैदान के अंदर आए मास्टर इमरान के पास। तिरंगा हमने तो आज तक के बहुत सारे देशों के अंदर लहराया है, तो आज इस मुल्क के अंदर इस जो है दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम के अंदर हमको कोई नहीं रोक सकता तिरंगा लहराने से, क्योंकि हमको फ़ख्र है तिरंगा लहराने के ऊपर। बिडकिन ही नहीं, पूरे हमारे औरंगाबाद ज़िले के लिए बहुत एक फ़ख्र की बात है। और ये बच्चे जो है तो यकीनी तौर पर हमारे ज़िला, हमारा राज्य और हमारे देश का नाम जो है तो रोशन कर रहे हैं। और हम इनके साथ हमारे नेक ख्वाहिशात है कि हमारी आरज़ो तमन्ना है कि ये बच्चे जो है तो चैम्पियन बनकर जो है तो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से निकले। ये बच्चे एक मिसाल बनेंगे हमारे पूरे औरंगाबाद के जो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि आज हम जानते हैं कि यहाँ पर जो नौजवान है ख़ास तौर पे, उनको जो है तो गैर कानूनी नशा और सिगरेट, गुटखा और मोबाइल का जो है तो दुरुपयोग, ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे बच्चों का, हमारे जनरेशन का एक भविष्य जो है तो ख़तरे में आ चुका है। तो खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए से हमारे बच्चों को हम इन तमाम ख़तरात से निकाल कर उनका बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो मैं ये अपील करता हूँ तमाम बच्चों से, ये बच्चों से वो लोग जो है तो प्रेरणा लें, इनसे सीखे वो लोग कि जो है तो अपना भविष्य को कैसे वो बना सकते हैं, अपना शारीरिक, अपना जिस्मानी और ज़हनी जो है तो नशोनुमा और इसको मजबूत करने के लिए खेल के माध्यम से वो आगे आए। वो भी जो है तो खेल के माध्यमों में ख़ास करके सलम बस्ती, गरीब बस्ती के जो नौजवान हैं वो लोग आगे आके हमारे घर, उनके खुद के घर वालों का, हमारे समाज का और हमारे जो है तो ज़िले का और हमारे देश का नाम जो है तो अलग अलग मैदानों में रोशन करें। ये जो बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को क्या कहेंगे? मैं उनके पेरेंट्स को भी ये कहूँगा कि देखिए खेल एक बहुत अच्छा एक माध्यम पहले से रहा है और पूरी दुनिया जो है तो खेल के ऊपर जो है तो तवज्जो देती है। दुनिया का हर तरक्की याफ्ता शहर, उसका ज़्यादातर तवज्जो जो है तो खेल के मैदानों में और खेल के ऊपर होता है, जिसकी वजह से अच्छे जहन वाले, अच्छे आदत वाले, अच्छे सोच फिक्र वाले लोग जो है तो वहाँ से निकलते हैं।
हमारे देश के अंदर में भी खेल के माध्यम से हम एक जनरेशन को जो है तो डेवलप कर सकते हैं। इसलिए हम माँ बाप से भी जो है तो ख़ास तौर से मैं जो है तो गुजारिश करूँगा कि मोबाइल और बच्चों को गलत आदतों से निकालकर उनके लिए खेल के लिए जो है तो आगे आए। ताल्लुका पैठन के मज़ाफ़ात राजापुर में एक दिलखराश हादसा पेश आया। अपनी माँ के साथ खेत में गए 2 नन्हे बच्चे खेलते खेलते कुएं में गिर गए, जहां उनकी दर्दनाक मौत हो गई। ताल्लुका पैठन के अडुल बुजुर्ग के साकिन कृष्णा विट्ठल फंसे की राजापुर में 2 एकड़ खेती है। अपने ही खेत पर काम करने फंसे की बीवी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर गई थी। वर्षा फंसे खेत में कटाई किए गए तुअर की गठरियां जमा कर रही थी और दोनों नन्हे बच्चे बाजू ही खेल रहे थे और इसी दौरान वो खेलते हुए कुएं के करीब जा पहुंचे और चूंकि कुएं को कटरा नहीं था, वो कुएं में जा गिरे। उन दोनों भाइयों में छोटा लड़का 6 बरस का प्रणव पहली जमात में और बड़ा चौथी जमात में ज़ेरे तालीम थे। दोनों ही बच्चे पानी में डूबकर फौत हो गए। हालांकि कुएं में गिरने की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ी दौड़ी चीख पुकार करती कुएं के पास आई थी, लेकिन वो अपने बच्चों को बचा नहीं पाई। पाचौड़ पुलिस को इत्तला की गई और एपीआई शरद चंद्र रोडगे, बीट जमादार अफसर बागबान और रंजीत दुल्हत फौरी मौके पर पहुंचे और गांव वालों की मदद से छोटे लड़के की लाश बाहर निकाली गई। ताहम बड़े का पानी में पता ही नहीं चल पा रहा था। आखिरकार फायर ब्रिगेड की मदद से उसकी लाश भी बाहर निकाली गई और अडुल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर भिजवाई गई। पाचौड़ पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक शौहर की पहली बीवी ने अपने रिश्तेदारों के साथ उसे जख्मी कर दिया और उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। बताया जाता है कि मुतासरा की पहली बीवी और उसके मैके वालों ने उसकी पुश्त और सर पर कोयते से वार करके उसे शदीद जख्मी कर दिया और फिर जिंदा जला देने की कोशिश की। ये वारदात 17 दिसंबर की रात पेश आई। पाचौड़ पुलिस ने मुतासरा की पहली बीवी, उसके भाई और वालिद के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि इस मामले की शिकायत मुतासरा की मां लता जालिंदर पितड़े नामी खातून ने दर्ज करवाई है। उसने लिखवाया है कि उसके छोटे लड़के विट्ठल जालिंदर पितड़े की 2 शादियां हुई थी। पहली बीवी गीता विट्ठल पितड़े शौहर के साथ न रहने के सबब ये तनाज़ा मंजले गांव की अदालत में ज़ेर समाअत है और तारीख पेशियां जारी हैं। इसी बीच गुज़िश्ता रोज़ 17 दिसंबर की शब 9 बजे के करीब जब लता और उसके घर के सब अफराद खाना खाकर सो गए थे कि रात 11 बजे विट्ठल के साले नारायण न्यानूबा धरपड़े, खुसर न्यानूबा धरपड़े और गीता विट्ठल पितड़े और दीगर 2 अफराद ने विट्ठल को जान से मार देने के मकसद से कोयते से उस पर वार किए और फिर उसे जिंदा जला देने की कोशिश की। हमलावरों ने घर के दीगर अफराद से भी लाठी व ईंटों से मारपीट की है। सभी जख्मियों को इब्तदाई इलाज के बाद शहर के घाटी अस्पताल में लाकर शरीक करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। मंठा जिला जालना के लोहे के एक व्यापारी की हिट एंड रन हादसे में मौत हो गई। उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाले टिप्पर को 12 घंटों के बाद भी पुलिस तलाश न कर सकी तो महलूक के रिश्तेदारों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर ठिया आंदोलन किया। मंठा शहर के इंदिरा नगर के साकिन 52 साला हारून इब्राहिम कुरैशी की मोटरसाइकिल को यहां तलनी फाटे पर एक टिप्पर ने जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हारून अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे कि यहां गोपाल बोराडे के पेट्रोल पंप के करीब यह हादसा पेश आया। हारून कुरैशी को फौरी अस्पताल ले जाया गया था, ताहम इलाज शुरू करने से कबल ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे को 12 घंटे गुजर गए, तब भी पुलिस हिट एंड रन के मुलजिम टिप्पर ड्राइवर को ढूंढ नहीं पाई है, जिस पर मुश्तइल रिश्तेदारों ने पुलिस थाने पर ठिया आंदोलन किया और मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। शहर जालना के इलाके सुंदर नगर में एक नौजवान की मुश्तबा मौत हो गई तो उसके रिश्तेदार महलूक की लाश मुताल्लिका पुलिस स्टेशन ले आए और मुलजिम की गिरफ्तारी तक लाश अपनी तहवील में न लेने का इंतबाह दिया, जिसके सबब शहर में खलबली मच गई। मुतवफ़ी का नाम फारूक निज़ाम शेख बतलाया गया है। वो यहाँ सुंदर नगर में किराए के कमरे में रहता था और कुछ घरेलू तनाज़ात के सबब उसके साथ बहिमाना मारपीट की गई और उसे जान से मार दिया गया। इस तरह का शुबा उसके रिश्तेदारों ने जाहिर किया है। ये वारदात रात के वक्त पेश आई। महलूक की गर्दन पर रस्सी से फांसी दिए जाने के निशान पाए जाने की वजाहत भी उसके रिश्तेदारों ने की है। गुज़िश्ता रोज सुबह 11 बजे उसकी लाश शहर के सरकारी अस्पताल ले जाई गई
और पीएम के बाद उसके रिश्तेदार लाश उठाकर सीधे चंदन झीरा पुलिस थाना पहुंचे और उसके कत्ल के मुलजिम की गिरफ्तारी तक लाश तहवील में न लेने का इंतबाह पुलिस को दिया। मकतूल बदनापुर ताल्लुके के देवगांव का साकिन था और जालना के सुंदर नगर में हाल मुकीम था। इस वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई थी। फारुख निजाम शेख नावाचा एक युवक देवगाव तालुका बदनापूर येथील रहिवासी आहे आणि तो चंदनझिरा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये सुंदरनगर इथं एका किरायाच्या घरात राहत होता। कौटुंबिक वादातून काल त्याचा मृत्यू झालेला आहे। त्याचं पार्थिव शरीर जे आहे आम्ही शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदनाकरता पाठवलेलं होतं। त्याचा प्राथमिक रिपोर्ट आम्हाला प्राप्त झालेला आहे, अहवाल, शवविच्छेदन अहवाल, आणि त्यामध्ये गळफास घेऊन मृत्यू असं त्याचं कारण आलेलं आहे। नातेवाईकांच्या तक्रारीवरून आपण गुन्हा दाखल करत आहोत आणि आरोपीच्या शोधाकरता 2 पथकं रवाना केलेली आहेत। गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया आणि आरोपीच्या शोधाची प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे नातेवाईकांनी समाधान व्यक्त केलेलं आहे आणि ते पुढील अंत्यविधी आणि इतर त्याचे जे धार्मिक विधी आहेत त्याकरता रवाना झालेले आहेत। डेड बॉडी पोलीस स्टेशन समोर आणलेली होती त्यांनी, परंतु त्या आता रवाना झालेल्या आहेत। त्यांना आम्ही इथं आल्यानंतर त्यांचं आम्ही स्वतः त्यांना ज्या बाबी आम्ही करत आहोत त्या समजून सांगितल्यानंतर ते गेलेले आहेत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर और अतराफ के सभी तालीमी इदारों में जोश खरोश से मनाया गया अक़लियती हुकूक दिन। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। मुल्क के अव्वलीन वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ख़िराज अक़ीदत पेश। किसानों को ज़रई पैदावार की गारंटेड कीमत अदा की जाए, महाविकास आघाड़ी का मुतालबा। नागपुर विधान भवन की सीढ़ियों पर किया जोरदार एहतजाज। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के फंड से कदीम शहर के बेशतर इलाकों में तामीर किए जा रहे हैं सीमेंट के रास्ते, मगर तामीर काम किस्तों में किए जाने के सबब शहरियान को परेशानी का सामना। इंतजामिया की बेहिसी बरकरार, अवामी नुमाइंदों की खामोशी भी मानाखेज। और तालुका पैठन के मज़ाफ़ात अडुल में पेश आया दिलखराश हादसा। गहरे कुएं में डूब जाने के सबब 2 मासूम बच्चों की हुई मौत। गांव में गम की लहर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।